आप कैसे ई वीजा अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड एरर आ रहा है अप्लाई करने के बाद भी तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो यूके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद आपको जो फिजिकल बीआरपी है वो वैलिड नहीं रहेगा, विच मींस नेक्स्ट ईयर से आपके पास जो फिजिकल बीआरपी है उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, आपके पास ई वीजा होना मैंडेटरी है। तो अभी तक अगर आपने यूके में ई वीजा अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अगर आप यूके में एंटर करना चाहोगे तो आप एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस प्रूव करने का कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा। और अगर आपने ई वीजा अप्लाई कर दिया है और उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो अपना लॉग इन करने का और आपको समहाउ एरर आ रहा है कि नो रिजल्ट फाउंड या आपका रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ई वीजा अप्लाई करना है, और सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करके ट्राई कर रहे हो कि अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेक करने का या ई वीजा चेक करने का कि अप्लाई हो चुका है कि नहीं, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, जहां पे आपको मैं बताता हूं ई वीजा कैसे अप्लाई करना है। साइट जिसको यूज करके आपको अपना ई वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा सकते हो। जैसे इस पेज पे आओगे, आपको पेज दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ बटन आपको दिख रहा होगा, आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करोगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर हैड अ बीआरपी कार्ड। अगर आपके पास बीआरपी कार्ड कभी भी था तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पास अभी भी बीआरपी कार्ड है कि नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास बीआरपी कार्ड है जो कि इस ईयर के एंड में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका बीआरपी कार्ड अभी भी वैलिड है कि नहीं। तो यस, अगर आपका बीआरपी कार्ड अभी भी वैलिड है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आता है कि क्रिएट यूके वीजा एंड इमिग्रेशन अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको क्या क्या डिटेल चाहिए होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बीआरपी कार्ड, एक्सेस टू योर ईमेल और फोन नंबर। तो बेसिकली ये 4 चीजें आपको चाहिए अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप किसके लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, अपने खुद के लिए या किसी और के लिए। खुद के लिए मत, बेसिकली अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, बेसिकली अगर अपने आपके माइनर जो चाइल्ड है उसके लिए भी आपको ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर है यूके में तो आप उसके लिए भी डिटेल कर सकते हो, बट अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंड सरनेम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी नेशनैलिटी, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड देन विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आर यू यूजिंग, तो बेसिकली यहाँ पे मैं बीआरपी कार्ड यूज करने वाला हूँ अपने आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मुझे अपना बीआरपी कार्ड जो है उसका नंबर डालना है एंड देन उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। एक्सपायरी डेट बेसिकली आपकी जो बीआरपी कार्ड पे मेंशन्ड है आपका 31 दिसंबर, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। Then what email address do you want to use when you sign into your account? बेसिकली आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है जो भी एक्सेसिबल हो, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। तो जैसे अपना ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, एक सिक्योरिटी कोड आपके ईमेल पे आएगा, वो आपको अपने ईमेल से निकाल के यहाँ पे एंटर करना होगा एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है आपका एक फोन नंबर, जो भी आपका फोन नंबर एक्सेसिबल है यूके में वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप इंटरनेशनल नंबर भी यूज कर सकते हो, बट उस केस में आपको यहाँ पे कंट्री कोड डालना एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके फोन नंबर पे भी एक सिक्योरिटी कोड आएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डू यू वांट समवन एल्स टू यूज योर अकाउंट, बेसिकली फ्रेंड फैमिली, अगर आप चाहते हो तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे किसी को ऐड नहीं करना चाहता अपने अकाउंट में, तो मैं नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड देन इस पेज पे मेरे को सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर करी है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। अगर आपको लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हो एंड देन अगर सब कुछ सही है तो आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी जहां के आपका कंफर्म करता है कि आपका जो यूके वीजा इमिग्रेशन अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे मेरे को साइन इन करने की डिटेल आ गई, सिंस मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है मुझे साइन इन करना है। तो यहाँ पे मैं बीआरपी कार्ड को यूज करके जो बीआरपी नंबर है उसको यूज करके मैं साइन इन करूंगा एंड देन मुझे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड देन मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे को जो सिक्योरिटी कोड है लॉगिन के लिए वो कहाँ पे चाहिए, फोन पे या ईमेल पे, तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे भी कर दोगे आपके ईमेल पे या फोन नंबर पे आपको एक एसएमएस आ जाएगा जहां पे एक सिक्योरिटी कोड होगा 6 डिजिट का, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंप्लीट कर दोगे साइन इन, आपका साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे लिखा है लिंक योर ई वीजा टू योर अकाउंट, तो यू हैव नॉट स्टार्टेड। तो बेसिकली आपको चेक करना है, अपने ई वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है। आपका एक यूएन नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रहा होगा, वो आपका पर्सनल, एंड देन यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल दिख रही है, जैसे बेसिकली कंफर्म योर आइडेंटिटी,
confirm your BRP, contact preferences, could be email address और phone number, and then कुछ security question होंगे. बेसिकली 3 security questions आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे इन केस आपको अकाउंट लॉक हो जाता है, कुछ इश्यू हो जाता है, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एंड देन डिक्लेयर करके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी. एंड देन फर्स्ट आता है आपका कंफर्म योर आइडेंटिटी, जहां पे आप लिंक पे क्लिक करोगे एंड देन कंफर्म योर आइडेंटिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. उसमें बोला हुआ है कि यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप आपको अपने फोन में इंस्टॉल करनी है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं. तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि आईफोन 7 से ऊपर होना चाहिए, एंड्रॉइड होना चाहिए जिसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सकती है. तो ये अगर आपके पास फोन है तो आप ये सिलेक्ट करिए, नहीं है देन यू हैव टू अरेंज दिस काइंड ऑफ स्मार्टफोन. तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपके पास स्मार्टफोन है एंड देन यस पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे. जैसे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आईडी जो यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप है उसको कैसे इंस्टॉल करना है. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कनेक्ट द ऐप टू योर अकाउंट, जो कोड जनरेट करके भी डाल सकते हो, या आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन को कनेक्ट करूंगा. जैसे आप कनेक्ट कर लोगे आपको क्वेश्चन आता है कि आपको कंफर्मेशन देना है, तो आपका ईमेल एड्रेस या फोन नंबर का आपको कुछ दिख रहे होंगे, आपको सिलेक्ट करना है एंड देन वहां पे आपको एक कोड आ जाएगा सिक्योरिटी चेक लॉगिन के लिए. तो जैसे इसको एंटर करके जो सिक्योरिटी कोड आपको मैसेज पे आया होगा या मेल पे आया होगा उसको एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. एंड देन ये आपको जो यूके जो ऐप है ये आपको कनेक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से. एंड देन आपको कुछ कुकीज कलेक्ट करनी है, क्लिक ऑन ओके एंड देन आपको उसको स्किप कर सकते हो. बेसिकली इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप पढ़ सकते हो. एंड देन विच डॉक्यूमेंट यू विल बी यूजिंग. तो आई एम यूजिंग माय बीआरपी कार्ड क्योंकि उसमें मेरी चिप है जो मुझे आइडेंटिफाई जो है मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी. तो इस केस में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो पहले बैक है बीआरपी का वो स्कैन करना है, जो बेसिकली एक इमेज रेफरेंस के लिए दी हुई है. एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड टेक ए इमेज ऑफ योर बीआरपी कार्ड. मैं अपने बीआरपी कार्ड को स्कैन करके जो उसकी बैक इमेज है उसको मैं स्कैन कर रहा हूं एंड देन कंफर्मेशन आता है इमेज टेकन. जब होने के बाद आपको जो अदर साइड है बेसिकली फोटो साइड उसको भी स्कैन करना है. तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन क्लिक कर रहा हूं. तो जब इसका स्कैनर ओपन हो जाएगा एंड जैसे फ्रंट ऐप तो जैसे आपका बीआरपी का फ्रंट पेज जहां पे आपकी फोटो होती है वो स्कैन होगी, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इमेज टेकन एंड क्लिक ऑन ओके. एंड देन आता है आपका बेसिकली चिप एक्सेस करने वाला. तो इस केस में आपको अपने जो फोन को जो स्मार्टफोन को अपने बीआरपी कार्ड के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि वो उसके जो अंदर चिप है उसको स्कैन कर पाए. तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा होगा प्लेस योर फोन ऑन योर बीआरपी कार्ड. जैसे आप रख दोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फोन है वो चिप को रीड करना स्टार्ट कर देगा एंड देन कंफर्मेशन आ जाएगा आपको रेडी टू स्कैन. एंड देन जैसे ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आपको कंफर्मेशन आएगा एक्सेस चिप कंप्लीटेड. एंड देन जैसे आप क्लिक पे करोगे आपको यहाँ पे अपना फेस स्कैन करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका फेस स्कैनिंग के लिए. तो जैसे आपका स्कैन जो फेस स्कैन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपको कंफर्मेशन एक मैसेज आ जाएगा, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपको एक फोटो लेनी पड़ेगी. तो बेसिकली बीआरपी कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो, उसका चिप स्कैन, आपका आपका जो फेस स्कैन हुआ है एंड देन आपको एक फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी. कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस टाइप की फोटो नहीं चाहिए. तो यहाँ पे यूज कैमरा करके आप अपनी फोटो ले सकते हो. जैसे आप फोटो क्लिक कर दोगे अपनी तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या क्या इमेज आप अपने इन्फॉर्मेशन डाली है. अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो. एंड देन अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हो. एंड देन जैसे ही सबमिट कर दोगे आप कंटिन्यू पे क्लिक करो, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है सबमिट हो गई है. एंड देन अगर आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको फिर से साइन इन करना पड़ेगा. ब्राउजर पे फिर से वापस सकते हो या आप अपने फोन के ब्राउजर में भी कर सकते हो. तो मैं अपने जो ब्राउजर है वेब पेज का उसको यूज करके फिर से स्क्रीन पे वापस आ चुका हूं. तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यू का ऑप्शन में से जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा बेसिकली मेरा जो फर्स्ट स्टेप है कंफर्म योर आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुका है. जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है अब मेरे पास ऑप्शन आता है फिर मुझे अपनी कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस सबमिट करनी है. यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस है जो मेरे को एक्सेसिबल है. अगर आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो इस पॉइंट पे. एंड देन अगर आपको ईमेल एड्रेस सही है तो आप सिलेक्ट करके उसको कंटिन्यू पे क्लिक करिए. देन आता है आपका फोन नंबर. अगर फोन नंबर सही है तो उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो. एंड देन एवरीथिंग इज ओके, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज क्लिक ऑन कंटिन्यू. तो जैसे आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस का, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कंप्लीटेड. देन आता है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन. तो ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे. तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन एंड थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन. जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा. तो इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ. तो जैसे आपका ये जो भी अपने हिसाब से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर सकते हो. तो जैसे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन तीनों थे वो आपने कंप्लीट कर लिए. आपको देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीटेड स्टेटस आ गया है. देन फोर्थ स्टेप आता है डिक्लेरेशन का. आप डिक्लेरेशन लिंक पे क्लिक करो. यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि आपकी एज क्या है, आप 18 हो या 18 से प्लस हो या आपने अपने चाइल्ड के लिए या किसी माइनर के लिए सबमिट कर रहे हो. अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ.
ये जैसे हो जाएगा, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, देन आता है लास्ट आपका सबमिट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा एक और स्क्रीन का, जहां पे आपको कंफर्म करना है सबमिट करके। देन जैसे आप करोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है, आपको यूएन नंबर जो सेम था वो दिख रहा होगा, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा कि बेसिकली आपने ई वीजा की एप्लीकेशन सबमिट। तो गाइस देखा आपने कितना इजी था ई वीजा अप्लाई करना। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप क्विकली खुद से अपना ई वीजा अप्लाई कर सकते हो। अब आप बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अगर आपने ई वीजा अप्लाई कर दिया और आपको समहाउ एरर आ रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आपको उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपने देखा कि हमने ई वीजा अकाउंट क्रिएट करते टाइम हमने जो लॉगिन में डिटेल दी उसमें हमने बीआरपी नंबर यूज किया था, जो कि टॉप राइट में था। विच मीन्स नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपको सिर्फ अपना बीआरपी नंबर ही यूज करना है। आप पासपोर्ट नंबर, अपना एनआई नंबर यूज नहीं कर सकते। अभी आपने जो लास्टली ऐड किया है वो बीआरपी ऐड किया है, विच मीन्स आपको बीआरपी नंबर ही एंटर कर सिलेक्ट करके बीआरपी नंबर यूज करना पड़ेगा लॉगिन के लिए, और उसके बाद तभी आप अपना लॉगिन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने अपना पासपोर्ट लिंक किया है फर्स्ट, जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेज में जब अपना ई वीजा अप्लाई किया, आपने बीआरपी लिंक किया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि उसी अकाउंट में अपना पासपोर्ट पे लिंक कर सकते हो। और वो पासपोर्ट कैसे लिंक करना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो और अपना पासपोर्ट पे लिंक कर सकते हो। अगर आपने सेकंड स्टेज में अपना पासपोर्ट भी लिंक कर दिया तो थर्ड टाइम जब आप लॉग इन करोगे तो आपको चीज का ध्यान रखना है कि रिसेंटली आपने पासपोर्ट अपना अटैच किया है, चाहे कोई भी पासपोर्ट हो सकता है, यूके पासपोर्ट हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, या कोई और भी पासपोर्ट हो सकता है। तो थर्ड टाइम जब आप लॉग इन करोगे तो आपको जो रिसेंट आपने डॉक्यूमेंट यूज किया है वही आपको यूज करना है लॉगिन के लिए, विच मीन दिस टाइम आपको पासपोर्ट नंबर यूज करना है लॉगिन करने के लिए। बीआरपी नंबर से आपका काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट लास्ट में ऐड किया है वही डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है, वही आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, तभी आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाओगे। अगर आप उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट यूज करोगे तो आपको नो रिजल्ट फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड ही एरर आएगा। तो इसको आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे ई वीजा अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड एरर आ रहा है अप्लाई करने के बाद भी, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जिन्होंने अभी तक ई वीजा अप्लाई नहीं किया है, और उनको जिनको लोगों को ये एरर आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, वो कैसे अपना ई वीजा स्टेटस चेक कर सकते हैं। So guys, we will come up with the next video soon. Until then, take care. Bye.